हरे कृष्णा। आइए, सबका स्वागत है। आज बहुत ही सुंदर हम लोग इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं कि आज एक मैं आपको ऐसे युवक से मिलाऊंगा जिसका जीवन परिवर्तित हुआ है भगवद गीता से। बहुत ही सुंदर कहानी है। और जैसा कहा जाता है ना, अगर कहीं बम फटता है तो वहाँ विध्वंस होता है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता श्रीमद् भागवत जैसा अगर किताब आपके घर में है तो उसका आनंदमय का बम कब फूटेगा वो पता नहीं चलता है। वो कितने सालों के बाद वो कैसा, वो सब खुद बताएंगे कितने सालों के बाद घर में आया था, भगवद गीता कैसे आया था और जीवन परिवर्तित कैसे हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हम तो पढ़ेंगे नहीं, हमारे पास समय नहीं है। समय किसके पास है? समय नहीं है, इसीलिए तो भगवद गीता पढ़ना है, क्योंकि भगवान ही समय है। भगवान कहते हैं कालोस्मि, मैं समय हूँ, मैं टाइम हूँ, आई एम द टाइम, मैं काल हूँ। बराबर है। तो समय नहीं है, इसलिए भगवद गीता पढ़ना, क्योंकि क्या होगा आपका समय फिर आप 100% प्रॉपर यूटिलाइज करोगे। जैसा हम कहते हैं ना कि अगर मेरा चाकू खराब हो जाता है तो चाकू को शार्प करना पड़ता है। शार्प करेंगे तो जल्दी जो काम मुझे 1 घंटे में होने वाला है वो क्या होता है 10 मिनट में कट हो जाता है, सब्जी वगैरह। अगर वो चाकू का धार ही नहीं रहेगा तो घंटों घंटा आपको घिसते बैठना पड़ता है। तो इसीलिए कि समय नहीं है, इसलिए क्या चाहिए, समय की उपलब्धि के लिए ही भगवद गीता चाहिए। तो आइए आज मिलते हैं हम एक ऐसे युवक से जिसका जीवन परिवर्तित हुआ है। तो आइए, हरे कृष्णा, आइए मिलते हैं, आइए ना। यस सर। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य अदेकर। मैं एक कोकण के एक छोटे से गांव से हूँ और मुझे अपनी जो एक्सपीरियंस है, लाइफ का जो महत्व है वो आपको बताना है कि भगवद गीता से मेरी लाइफ कैसे चेंजिंग हुई। और जो कि भगवद गीता मैं पहले मानता था कि वो जो भगवद गीता है, ये जो भगवद गीता है ये पहले ऐसे ही थी, मतलब सिर्फ ये धर्म ग्रंथ है, इसका लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं है, उसका फ़ायदा कुछ लाइफ में नहीं है। ये पहले मैं जो सोचता था वो मेरी जो लाइफ चेंजिंग करने वाली भगवद गीता है ये। और अगर मैं कहूँ कि भगवद गीता का क्या क्या फ़ायदा है तो मतलब जितना आपको प्राप्त कैसे हुई, आपको भगवद गीता कैसे मिली बताएंगे थोड़ा? भगवद गीता कशी मिळाली, भगवद गीता कशी मिळाली तुम्हाला सांगा थोड़ा, हिंदी में बता सकते हैं या मराठी में? हाँ, तर माझे जे वडील होते ते वडील एका डेंटिस्टकडे गेले होते आणि डेंटिस्टकडे गेल्यानंतर डेंटिस्ट हा इस्कॉनशी जुळलेला होता, त्याच्यामुळे त्यांनी फोर्सफुली ही जी भगवद्गीता आहे ती माझ्या वडिलांकडे दिली। बरोबर। भगवद गीता जशी आहे तशी स्वामी शिल प्रभुपाद की, बराबर है ना? जी जी जी। हाँ, ये स्वामी शिल प्रभुपाद की भगवद गीता। वेरी गुड। हाँ, और ये जो भगवद गीता थी वो उन्होंने फोर्सफुली हमारे घर पे दी और मेरे जो पिताजी है उनको दी। और पिताजी ने वो भगवद गीता लाके कबर्ड में रख दी। कबर्ड में रखने के बाद आज मतलब 2-3 साल हुए जो मैं भगवद गीता मेरे जीवन में है, और 12 साल बाद ये जो भगवद गीता है ये मेरे जीवन में आई। और ये जो भगवद गीता है, जब लॉकडाउन लगा था तब मेरा ऐसा विचार था कि कुछ तो पढ़ना चाहिए, कुछ जो धर्म ग्रंथ है वो हमारे पढ़ने चाहिए। और उसकी वजह से मैंने जो भगवद गीता थी वो पढ़ना शुरू किया। और कुछ तो मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अच्छे से पढ़ रहा हूँ कि मतलब एकदम संत होके पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ता था, लेता था आधा घंटा, पौना घंटा, 10-15 मिनट पढ़ता था, एक श्लोक पढ़ता था। 1.5 साल बाद में मेरी भगवद गीता कंप्लीट हुई। और आज मेरे जीवन में परिवर्तन देखिए कि पहले मैं जो गलत संग में था, बुरी आदतें मेरी थी, टाइम वेस्ट करना और पता नहीं छोटे उम्र में ही डिप्रेशन में भी जा सकता था मैं। और ये जो गुण है भगवद गीता का वो हम बता नहीं सकते, इतने गुण भगवद गीता के। और उससे मैं गलत संग से बाहर आ पाया। और बाद में जैसा हम देखते हैं छोटे छोटे गांव में लोग पत्ते खेलते हैं, बच्चे लोग सब पत्ते खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, बराबर है। ऐसे संग में आप आए थे, बराबर है। तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, आपको समझ में नहीं लगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बराबर है। पर्पज ऑफ लाइफ आप समझने लगे, बराबर है। जीवनाचा उद्देश्य काय हे तुम्हाला कळायला लागलं, बरोबर है। तो फिर आपको बाद में आपने कहा कि जैसे आप धीरे धीरे क्या होने लगा, आपको वो भगवद गीता आपसे बात करने लगी, बराबर है ना। भगवद गीता में ऐसा लगा कि आपको वो आपके खुद के जीवन की बात कर रही है, बराबर है। हाँ, जो भगवद गीता है वो हमारे रियल लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो सच में कहूँ तो भगवद गीता आप अगर पढ़ोगे तो इतना अच्छी भगवद गीता है ये। ओनली ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने बोली और अर्जुन ने सुनी और 5000 साल पहले किसी ने बोली और किसी ने सुनी और ये सिर्फ धर्म ग्रंथ है, काल्पनिक कथा है, ऐसा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन भी बोलते हैं कि जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ तब
सारी जो वैज्ञानिक थ्योरियाँ है, मतलब जो साइंटिफिकली थ्योरी है, वो पूरी भगवत गीता में आकर मिलती है। और वो जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे वेदांत के सूत्र जो है वो भगवत गीता है, और भगवत गीता में पूरे साइंटिफिक स्रोत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र जी मोदी, तो वो भी कहते हैं कि पूरी दुनिया के पास ऐसा गिफ्ट नहीं है कि मैं उनको दे सकूं भगवत गीता के अलावा, और पूरी दुनिया के पास ऐसा कोई गिफ्ट भी नहीं है जो कि वो मुझसे ले सके भगवत गीता के अलावा। मतलब जो भगवत गीता है वो हमारे रियल लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं। पहले मैं मांस भक्षण करता था, लेकिन अब मैं मांस भक्षण नहीं करता। और आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको वो कम हो गया, बराबर है। आपको समझ में लगा कि हर एक जीव क्या है, जीवात्मा है, जीवात्मा है और भगवंत का अंश है। हाँ। उसकी वजह से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है, अगर आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, अगर आपको जीवन सुखी बनाना है, सफल बनाना है, संतुष्ट बनाना है, आपके रिलेशनशिप आपको मजबूत करना है, और साइंटिफिकली ये ऐसा नहीं है कि कहानी है, साइंटिफिकली अगर आपको जीवन को आपका जो उद्देश्य है कि आप कौन हो, आप किधर से आए हो, आपको दुख क्यों मिलते हैं, आपको निरोगी रहना है, निरोगी रहना है, तन की व्याधि मन की व्याधि सब व्याधियाँ दूर करना है, तो क्या है भगवत गीता। ये भगवत गीता पढ़िए और सुखी होइए, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, और इसी में आपकी और सबसे बड़ी बात आपने जो कहा कि आपको कोई संपर्क में नहीं था, सिर्फ भगवत गीता आपके संपर्क में आई थी, बराबर है। आपको कोई पता नहीं था कि ये प्रभुपाद कौन है, इस्कॉन क्या है, कहाँ है, क्या है। आप सिर्फ भगवत गीता आपके संपर्क में आई थी, आप सिर्फ भगवत गीता पढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे आपने क्या किसमें गूगल में सर्च किया ना। मैं एक बार गूगल में सर्च किया कि श्रील प्रभुपाद कौन है, क्योंकि इतने अच्छे भगवत गीता, मतलब ऐसी राइटिंग जो कि आप पूरे अपने दिन में जो हम दिन बिताते हैं, मतलब पूरे जीवनी में सेट हो जाए, ऐसी भगवत गीता नहीं तो ऐसी किताब भी मैंने पढ़ी नहीं थी। इसकी वजह से मैंने सर्च किया कि श्रील प्रभुपाद कौन है। बाद में पता चला कि फाउंडर ऑफ आचार्य है। बाद में मैंने सर्च किया कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन कैसी संस्था है। फिर बाद में आप अलग अलग प्रवचन सुनने लगे, फिर आपको धीरे धीरे आनंद आने लगा, तो बहुत अच्छा है। तो अभी आप खुद प्रेरित हो, आपको ऐसा लगता है कि आप मानव जीवन कितना अमूल्य है, और वो हर एक ने क्या करना चाहिए, भगवत गीता अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि उनका भी जीवन आनंद और परमानंद से सुखी हो जाए, और उनको भी अपने जीवन में टॉर्च दिखे, प्रकाश दिखे, बराबर। आप सब लोग अंधेरे में है, पता नहीं उनको कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में, है ना। और एक कहने की बात कि ये भगवत गीता ऐसे नहीं है कि संत लोग, महात्मा लोग जो कि सिर्फ ऐसे लगते हैं, कई लोगों की जो उनको काम नहीं है, उन्होंने ये पढ़ने के लिए कहा है, ऐसा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन, पीएम नरेंद्र मोदी और अनेक वैज्ञानिक जो थ्योरियाँ है, जितने भी महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो आध्यात्म भगवत गीता से जुड़े हुए हैं, भगवत गीता से जुड़े हुए हैं। तो आपको अगर महान बनना है, जीवन में कुछ करना है, तो भगवत गीता से जी जुड़े रहिए और कनेक्ट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य। आपने आज आपका एक बहुत ही छोटे से गांव से आए हुए, आप जैसे आपने कहा कि 60-70 विलेज का ही गांव है, एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया में आपका गांव है, बहुत ही छोटा सा गांव है, और आपने बताया कि ये भगवत गीता कैसे आपके पास आई, क्योंकि एक डॉक्टर ने दिया था भगवत गीता, बराबर है। एक डॉक्टर ने आपके पिताजी को गए तो ट्रीटमेंट के लिए गए तो दिया था भगवत गीता, और आपने ये कहा कि आपका वो 12 साल के बाद भगवत गीता आप पढ़ना चालू किया लॉकडाउन में, और आपको अभी आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही दिव्य आज आनंद मिला आपसे मिलके। तो आइए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही सबका जीवन परिवर्तित हो और आनंद में डूबे रहो, क्योंकि हम अंश है भगवान का। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ममैवं से जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्य स्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, क्योंकि सब हम भाई है, भगवान के ही अंश है। भगवान अहम बीज प्रजापिता, भगवान क्या है, सबके पिता है, आदि पिता है। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी श्रील प्रभुपाद का हम विशेष धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भगवत गीता, जैसे माँ बच्चा अगर खाना नहीं खाता है तो उसको क्या करती है माँ, ऐसा लिक्विड बनाती है, बिल्कुल जूस बनाती है और फिर पिलाती है। तो वैसे प्रभुपाद ने ये जो भगवत गीता है सामान्य लोगों को समझने के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से अपने प्रपोर्ट के साथ, जो तात्पर्य है बहुत ही दिव्य तात्पर्य है, सुंदर सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद ने जैसी आहे तशी यथारूप एज इट इज़, उसमें बदलाव नहीं किया है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, ओरिजिनल रखा हुआ है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद को। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो अभी नेक्स्ट टाइम आपका है।
प्लीज़ शेयर दिस नॉलेज, सबके साथ नॉलेज शेयर कीजिए और सबको आनंद में डुबा दीजिए। हम सब भगवान के संतान हैं, तो वही हमारा मूल स्वरूप है। तुकाराम महाराज कहते हैं जैसे मछली है पानी के बाहर खुश रहती सकती है क्या? नहीं है, वो पानी में ही खुश रहेगी। तो हमका ये स्वभाव है कि भगवान के साथ जुड़े रहना और आनंद की प्राप्ति करना। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स गेट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हमारा दोस्त है अभी साहिल भी है। आइए साहिल जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।